हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है तालिबान, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अफगानिस्तान के अंदर हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर किए गए हैं तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और राष्ट्रपति यहाँ पे वर्तमान में हैं अशरफ गनी और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला और संसद का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शूरा और करेंसी है अफगानी रुपया। तो अफगानिस्तान से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो आपको बिल्कुल सही कर लेनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 11 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 8 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 12 अक्टूबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 11 अक्टूबर को हर वर्ष पूरे विश्व के अंदर बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अब बालिका दिवस क्या है? जितनी भी बालिकाएं हैं उनको जो है सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट डे अक्टूबर के अंदर मनाए गए हैं वो मैं आपको बता दूं और आपको साथ साथ याद भी करवा दूं। तो 1 अक्टूबर को वृद्धा दिवस के रूप में मनाया गया था और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई है और लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती मनाई गई है और 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया गया है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो हम मनाते हैं 5 सितंबर को और पूरे विश्व के अंदर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को भारतीय अपना डाक दिवस रूप मनाया जाता है। भारतीय अपना डाक दिवस मनाता है। 11 अक्टूबर की बात करें तो 11 अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया। 11 अक्टूबर को जो है विश्व बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्री, सी ऑप्शन है गृह मंत्री, डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। अब ये स्वामित्व योजना क्या है? इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने घर के जो कागजात हैं वो पक्के उनके नहीं हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ऐसे 6 लाख परिवारों को जो है जिनके पास घर का जो कोई कागज़ है वो पक्का नहीं है, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको ये कार्ड दिया जाएगा कि आपका जो घर है वो अब सरकारी है, पक्का है। तो इसके तौर पर क्या होगा? इसके तौर पर वो जो घर के सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं, वो बैंकों से लोन लेकर और उस घर पे लोन लेकर और अपना जो कारोबार है वो अच्छे ढंग से चला सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत कार्ड दिए जाएंगे और कार्ड के थ्रू उनका जो घर है उनकी वैलिडेशन बढ़ जाएगी। तो आपको बिल्कुल याद रखनी है।
क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। असम के अंदर हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की जो शुरुआत है वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब असम के अंदर की है, तो असम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को और राजधानी है इसकी दिसपुर और वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल, ये बीजेपी के हैं। लोकसभा सीटों की संख्या है 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 114 और राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। और यहाँ पे जो नृत्य चलता है ये है बिहू। और रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत है वो भी असम राज्य ने ही की है और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ की है? तो असम की है। और धनवंतरी योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो असम सरकार ने ही किया है। तो असम से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको याद रखनी है। धीरे धीरे आप छोटी छोटी जानकारी को प्राप्त करते करते सभी जानकारी जो है आप अच्छी तरह से प्राप्त कर लोगे। तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है और इससे आपकी जो नॉलेज है डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है इसरो और डी ऑप्शन है जाक्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाल ही में DRDO ने रुस्तम 2 जो ड्रोन है उसका सफल परीक्षण किया है। ये किया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। अब ये जो ड्रोन है ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे के अंदर जो है इसने अपनी जो दूरी क्लियर की है, तो दूरी ऊंचाई क्लियर की है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है 16,000 फीट तक ऊंचा उड़ा था 8 घंटे के अंदर ये ड्रोन रुस्तम 2 नामक। और कहने का इनका अनुमान है कि 2020 के अंत तक ये जो है 32,000 फीट तक 18 घंटे के अंदर वापस जाके आएगा। तो इनका ये अनुमान है। अब DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो DRDO से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है और DRDO ने सितंबर से लेकर अक्टूबर में जितने भी सफल परीक्षण किए हैं वो मैं आपको बता दूं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1958 के अंदर हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी जी। सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण वो भी DRDO ने किया है। रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है और रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। तो आपको DRDO से संबंधित इतने परीक्षण और DRDO से संबंधित जानकारी बिल्कुल याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, सी ऑप्शन है DV सदानंद गौडा, डी ऑप्शन है अमित शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा जो हाल ही में हमारे रेल मंत्री हैं, हमारे देश के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो हाल ही में उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री बने हैं। पहले रामविलास पासवान जी जो थे वो उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री थे, उनका हाल ही में 8 अक्टूबर को निधन हो चुका है। उसके बाद जो ये पद था ये खाली पड़ा था और उसके बाद इनको बनाया गया है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में RBI ने किस बैंक के चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? ए ऑप्शन है SBI, बी ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक,
सी ऑप्शन है HDFC बैंक और डी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन है केशव सिंह छिब्बर, उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए 6 महीने के लिए आरबीआई ने बढ़ा दिया है कोरोना महामारी के कारण। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बना है? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है चाइना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा प्यारा भारत। इंडिया जो है सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक के अंदर दुनिया के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। कोरोना महामारी की वजह से सभी देश जो हैं इसके उत्पादक के अंदर जो है इनके अंदर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भारत के अंदर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।